हमारे फैमिली के फंक्शन में ये क्यों आई हुई है? ये मेरी असिस्टेंट है, किस तरीके से बात कर रही हैं? ये निकाह नहीं हो सकता। ये लोग करप्ट धोखेबाज। सलमा चलो वक्त। हेलो फ्रेंड, कहकशां बेगम के साथ आगे चलकर बहुत बुरा होने वाला है। रियान ने जिस तरह इन्हें कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दिया था, इसके बावजूद इनकी अकड़ ख़त्म नहीं हुई थी। मगर वो नहीं जानती थी कि जो सलूक उन्होंने हरीम के साथ किया था, इस मासूम लड़की पर गलत इल्ज़ामात लगाए थे, इन सब का मकाफात अमल शुरू हो चुका था। कहकशां बेगम अपनी बेटी की खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इनकी बेटी यूं ही हंसती मुस्कुराती खुशियों भरी जिंदगी गुजारे। मगर वो ये भूल गई थी कि किसी की बेटी का घर उजाड़ कर वो अपनी बेटी का घर कैसे बसा सकती हैं। जिस हाल में लाइबा और वकास की शादी होती है, वो हरीम ने डेकोरेट किया था। मुदस्सिर इस डेकोरेशन से बहुत खुश होता है और हरीम के काम की बहुत तारीफ करता है, इसीलिए वो हरीम को अपने क्लाइंट से मिलवाना चाहता है। जब मुदस्सिर हरीम को फाइज से मिलवाएगा कि ये इसकी असिस्टेंट है, तो फाइज हरीम को देखकर बहुत हैरान हो जाएगा और इसे नासिर की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई नजर आने लगेगी। मगर हरीम इस सारी सूरत हाल से परेशान हो जाएगी और मुदस्सिर ये जानकर हैरान होगा कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, मगर वो समझ नहीं पाएगा कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। कहकशां बेगम और लाइबा जब हाल में हरीम को देखेंगी तो इन्हें आग लग जाएगी कि हरीम इनकी शादी में क्या कर रही थी। वो बहुत तिल मिलाएंगी कि वो जितना हरीम को फाइज की ज़िंदगी से दूर करना चाहती हैं, वो उतना ही बार बार इसके सामने आ जाती है और इनकी सारी कोशिशों को बेकार कर देती है। जब भी वो आती है, कोई ना कोई मुसीबत अपने साथ लाती है। इसीलिए वो जब देखेंगी कि फाइज अभी भी हरीम के सामने मौजूद है, तो वो गुस्से में भरी फाइज के पास जाएंगी और गुस्से का इजहार करेंगी कि इनके फैमिली फंक्शन में इस लड़की को किसने बुलाया है और ये यहाँ क्यों आई है। तब मुदस्सिर को इनकी बात नागवार गुजरेगी कि वो इनकी असिस्टेंट है, वो इसके साथ आई है, वो कैसे इनके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर सकती हैं। कहकशां बेगम जिस तरह मुदस्सिर के सामने हरीम से नफरत के अंदाज में बात करेंगी, हरीम का दिल चाहेगा कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। मगर हरीम की ये बेइज्जती इन पर भारी पड़ने वाली थी जब लाइबा की सास ऐन निकाह के वक्त शादी से इनकार कर देंगी और बारात वापस ले जाने का ऐलान कर देंगी, क्योंकि इन्हें मालूम हो चुका था कि वो लोग बहुत करप्ट हैं और कारोबार में हेरा फेरी करते हैं। उन्होंने इसे झूठ बोलकर धोखा किया था। कहकशां बेगम इस अचानक सूरत हाल पर बौखला जाएंगी कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। तब वो इन्हें कहेंगी कि इनकी ये सारी शानो शौकत झूठी थी, क्योंकि इनकी हकीकत अब इनके सामने आ चुकी है। फिर वो कहकशां बेगम की कोई भी बात सुने बगैर वहां से बारात लेकर चली जाएंगी। कहकशां बेगम अभी इस अचानक सूरत हाल को समझ भी नहीं पाई थी। जब पुलिस हाल में अचानक रेड कर देगी और फाइज इसके बाप को गिरफ्तार कर लेगी, तो फाइज इन्हें रोकने की कोशिश करेगा कि वो इस तरह से कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तब पुलिस उन्हें बताएगी कि इन पर करप्ट होने का केस है और वो बाकायदा गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए हैं। फिर वो फाइज और शेख फुरकान को गिरफ्तार करके ले जाएंगे और कहकशां बेगम का अपना कहा इनके सामने आ जाएगा। जिस तरह उन्होंने हरीम को जलील किया था, आज वो खुद पूरे खानदान के सामने जलील हो चुकी थी। हरीम का घर उजाड़ने के चक्कर में इनका अपना और बेटी का घर उजड़ चुका था और इनके हाथ खाली रह गए थे। इन्हें जिन पैसों का गुरूर था, वही इन्हें ले डूबे थे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।